हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नैंसरू क्लासेस एंड दिस इज़ नैनश्री। एंड आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि केवीएस की वैकेंसी कब तक आएगी। देखिए, अब केवीएस की वैकेंसी ही है जिसके सहारे हम हैं, क्योंकि सुपर टेट का तो मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया है कि इस साल आपके सुपर टेट की वैकेंसी नहीं आने वाली है। अब आपका जो सुपर टेट की वैकेंसी आएगी, हो सकता है कि आपकी दिसंबर में आए, लेकिन अभी आपकी सुपर टेट की वैकेंसी नहीं आने वाली है। तो इस बीच जो टाइम है आपका, अभी जुलाई चल रहा है, इस बीच जो आपको टाइम दिया गया है, इस टाइम में आप अपना जो है पूरा कोर्स कंप्लीट कर लीजिए सुपर टेट का, और बाकी आप केवीएस में लग जाइए। क्योंकि केवीएस की जो वैकेंसी है, ये आप निश्चित मान के चलिए कि जिस तरीके से एनवीएस की वैकेंसी का किसी को कानों कान खबर नहीं थी, एंड जब एनवीएस की वैकेंसी आई तो सबको थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि एनवीएस के बारे में किसी को कुछ भी नहीं लग रहा था कि आपकी वैकेंसी आएगी। ऐसे ही केवीएस का है। केवीएस की वैकेंसी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। सितंबर जो आपका मंथ है आने वाला, सितंबर मंथ के पहले पहले, ये लास्ट पॉइंट है सितंबर, इस मंथ के पहले पहले आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और ये आपको पता है कि अगर एक बार वैकेंसी आ गई तो आपके पास कितना टाइम होता है, अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया तो उसके बाद आपके पास हार्डली 2 से ढाई महीने का टाइम होता है। इससे ज़्यादा टाइम कोई भी एग्ज़ाम नहीं देता है। आप 2 महीने तो मान के ही चलिए, और आप मैक्सिमम मान रहे हैं तो 2.5 महीने मान लीजिए, तो 2 से ढाई महीने का ही टाइम रहता है। अब 2 से ढाई महीने में आप क्या पढ़ेंगे? अगर आपने पहले से तैयारी की होगी, पहले से अच्छे से पढ़ा होगा, देन आप आगे उसको रिवाइज़ कर पाएंगे तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। लेकिन उस 2 से ढाई महीने में कुछ आप जो है अपने सारे सब्जेक्ट कवर नहीं कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ सब्जेक्ट पहले कवर कर लिए हों, एंड आप उस ड्यूरेशन में जो आपका फॉर्म फिल हो और फिर जब आपका एग्ज़ाम हो, उस बीच में आप हो सकता है कोई और सब्जेक्ट जो रह गए हों उनको कवर कर लेंगे। तो आपको मैं यही कहूँगी कि आपके पास बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं है। इस चीज़ को आप समझिए, इस टाइम को आपको कैसे यूटिलाइज़ करना है, इस चीज़ को सोचिए। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि दिन पर दिन ये जो कंपटीशन है ये टफ़ होता जा रहा है। टफ़ के साथ साथ ये बहुत लेंदी प्रोसेस बन गई है कि एक तो पहले एग्ज़ाम का वेट करो सालों साल वेट करने के बाद एग्ज़ाम होता है, फिर उसके बाद सालों साल वेट करते हैं कि अगर हमारा जो है जैसे टेट या सीटेट हो गया तो उसके बाद फिर हम सुपर टेट का सालों वेट करते हैं, केवीएस का सालों वेट करते हैं, उसके बाद वो वैकेंसी आती है। फिर उस वैकेंसी में अगर सिलेक्शन हो भी गया तो उसके बाद फिर हमें 1 साल और देना पड़ता है, क्योंकि कोई भी आप जो सिलेक्शन लेते हैं गवर्नमेंट जॉब में तो वहाँ पर फिर से आपका 1 साल का पूरा प्रोसेस होता है। ये मान के चलिए कि कम से कम 1 साल फिर से लग जाता है। तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है। मान के चलिए कि इस बार वैकेंसी आती है, इस बार भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आगे चल के कब वैकेंसी आएगी वी डोंट नो। किसी को नहीं पता कि आगे चल के कब वैकेंसी आएगी और कितनी वैकेंसी आएंगी, किसी को कुछ नहीं पता। सो आप ये मान के चलिए कि जो ये टाइम है, आप जिसे कहेंगे कि सबसे अच्छा जो टाइम है आपके लिए, गोल्डन पीरियड है, वो यही वाला है। तो इस टाइम को आप यूटिलाइज़ करिए कि किस तरीके से आपको सुपर टेट एंड केवीएस एग्ज़ाम को एक बार में ही टारगेट करना है। क्योंकि अगर आपका दिसंबर में नोटिफिकेशन आता है सुपर टेट का और 2 महीने में एग्ज़ाम करवा लिया जाता है, तो आप ये मान के चलिए कि आप उस बीच आपको क्या करना है। तो आपकी तैयारी पहले से होनी चाहिए। इस चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से आप सभी को समझाया है कि किस तरीके से आपको केवीएस एंड सुपर टेट की जो तैयारी है वो एक साथ करनी है। क्योंकि अलग अलग अप्रोच आपको नहीं रखना है, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा जो कहते हैं भटक जाएंगे। तो ऐसा अप्रोच आपको नहीं रखना है। और आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आपको तो मैं यही सलाह करूँगी कि आप जो है इन दोनों एग्ज़ाम को एक बार में ही टारगेट करें। तो इसके लिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है देन प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं कि किस तरीके से इन दोनों एग्ज़ाम को हम एक बार में जो है क्वालिफाई करेंगे। एक बार में ही इन दोनों एग्ज़ाम को अच्छे से हम लोग जो है क्लियर करेंगे। अच्छे मार्क्स लाना सुपर टेट के अंदर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर आपका मेरिट बनता है। तो इस चीज़ को समझिएगा कि आपकी केवीएस की वैकेंसी आने वाली है। सितंबर बिल्कुल लास्ट पॉइंट है आपका, सितंबर के पहले आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। देन आप अपना टाइम कैलकुलेट कर लीजिए कि आपके पास इतना टाइम है और इतने टाइम में मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करने हैं। जब वैकेंसी आ जाएगी तो मुझे कौन से सब्जेक्ट कवर करने हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि केवीएस की वैकेंसी कब आएगी एंड किस तरीके से आपको अप्रोच रखना है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अगर चैनल पर आप नए हैं तो नैंसरी क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जो नया वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।